और संत रामपाल जी के परिवार को देख के भी यदि संत रामपाल जी के काल प्रेरित परिवार ने किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा किया, मार पिटाई की, गाली गलौज की, और उनके परिवार से राग द्वेष और ईर्ष्या रख के यदि कोई संत रामपाल जी से दूर हो रहा है तो वो मूर्ख प्राणी है, मूर्ख प्राणी। अरे ये तो काल है, काल से तो भगवान हमारे को छुड़वाने के लिए आए, और काल हमेशा उस महान संत के आसपास ही अपने दूत भेजता है। 650 साल पहले उस काल ने वो कमाल नाम का दूत कबीर जी की झोपड़ी में भेज दिया। फिर परमात्मा ने, कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से चाहा कि मेरा मार्ग आगे बढ़े, तो धर्मदास जी के बेटे नारायण दास के रूप में अपना मृत्यु अंधा नाम का दूत भेज दिया। फिर परमात्मा ने चूड़ामणि के रूप में आना पड़ा स्वयं अपने मार्ग को चलाने के लिए। फिर भी उसने छठी पीढ़ी में जो है वो टकसारी पंथ में काल का दूत भेज दिया। फिर आए गरीबदास जी, उनके बेटे बन गए काल के दूत। नानक जी के रूप में परमात्मा ने एक नया मार्ग चलाया, तो नानक जी के दोनों बेटे जयचंद और श्रीचंद दोनों ने निर्मल पंथ नाम से अपना अलग ही मार्ग चला दिया नानक जी से दुखी होके, क्योंकि नानक जी ने अपने पुत्रों को आगे जो है गुरुवाई नहीं सौंपी, उन्होंने किसी और को जो है वो गुरुवाई सौंप दी। गुरु गोविंद सिंह जी थे या फिर तेग बहादुर थे, कौन थे, उनको सौंप दी उन्होंने। तो दोनों बेटे उनसे नाराज हो गए कि हमारे बाप ने हमारे को तो दी नहीं ये गुरु गद्दी। वो दोनों अपने बाप के जो है वो दुश्मन बन गए थे। उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए वो दोनों बेटे नानक जी के। तो आज जब संत रामपाल जी धरती पे स्वयं प्रकट है, तो काल जो है कहीं सो रहा है क्या? चद्दर ओढ़ के सोएगा क्या वो? ये संत रामपाल जी का भाई, संत रामपाल जी के बेटा बेटी, संत रामपाल जी की कलयुगी लुगाई, ये सब के सब काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं। ये तुम्हारी भक्ति बर्बाद करवा रहे हैं। ये तत्व ज्ञान की भक्ति है, देखा देखी की भक्ति नहीं है। अरे संत रामपाल जी को यहां पे बेटा बेटी पैदा करने के लिए आए थे क्या? शादी करने के लिए आए गंदे लोक में? अरे सतलोक का राजा संत रामपाल जी इस गंदे लोक में घर बसाने के लिए आएगा क्या? अपना ऐसा घर छोड़ के? मूर्खों, विचार करने की बात है ये तो लीला कर रहा परमात्मा गरीबदास जी की तरह। अगर ये अचानक से आके अगर टपक जाएं, अचानक से आके संत रामपाल जी यदि प्रकट हो जाते तो कोई नहीं मानता इनको। कहते कोई जादूगर है, कोई सेवड़ा है, कोई जंत्र मंत्र करने वाला है। ऐसे तो बहुत है आसाम में, बंगाल में, बिहार में। कोई भगवान नहीं मानता इनको। तो परमात्मा ने इस काल को धोखा देते हुए, अपना ज्ञान प्रचार करते हुए लीला करिए भगवान ने। ये शादीवादी, ये बच्चे बच्चे, परमात्मा बच्चे बच्चे पैदा नहीं करता। बच्चे पैदा करते हैं बच्चे जो जीव हैं, 2 कोटि के प्राणी जिनका हाड़मास का शरीर है। तुम रोज पढ़ते हो नित्य नियम में, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, नख रूप श्वेत रंग। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, तन मन अर्पु शीस को ओढ़ी होए सु होए। अरे सुबह सुबह तो नित्य नियम में तुम संत रामपाल जी के आगे खड़े होके कहते हो कि ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज के अंग, यानी संत रामपाल जी के अंग हाड़मास के नहीं है, तेज पुंज के हैं। अरे जिसका तेज पुंज का जिसका अंग है वो बच्चे पैदा करेगा क्या? उसके अंदर मेटेरियल है क्या वो बच्चे पैदा करने वाला? शुक्राणु है क्या उसके अंदर? तेजपुंज के शरीर में वीर्य पैदा होता है क्या तेजपुंज के शरीर में? अरे कुछ तो विचार करो। सुबह सुबह तुम क्या बोलते हो और फिर कहते हो संत रामपाल जी का बेटा, संत रामपाल जी की बेटी। ये बोला करो संत रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटी, संत रामपाल जी के काल प्रेरित मनवस कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार। संत रामपाल जी के असली बेटा बेटी वो हैं जो मर्यादा में रह के, उनको अपना बाप मान के, भगवान मान के, जो जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भगवान मान के जो नहीं पूजते, वो है संत रामपाल जी के बेटा बेटी। जो 8 सितंबर के दिन संत रामपाल जी को भगवान मान के, कबीर परमात्मा मान के, एक मात्र पूर्ण परमात्मा मान के जो उनका प्रकट दिवस मनाते हैं साध संगति से जुड़ के, वो है संत रामपाल जी के बेटा बेटी। तो संत रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटियों के चक्कर में पड़ के, उनसे राग द्वेष रख के, उनसे ईर्ष्या रख के संत रामपाल जी से दूर होना कोई जो है बुद्धि मानने की बात नहीं है। अपना कर्म वो भोगेंगे, तुम क्यों उनके पीछे चल रहे हो? संत रामपाल जी जब गए थे जेल में तो कौन सा जो है लिख के गए थे? कोई लेटर पैड पे साइन मार के गए थे क्या कि मेरा बेटा बेटी संभालेंगे इस मार्ग को? कि तुम जैसा वो कहेंगे तुम वैसा करना। ये तो फालतू के ठेकेदार बना दिए इस काल भगवान ने इनको।
ये तो तुम्हारी भक्ति बर्बाद करवाने के लिए काल ने ठेकेदार बना के छोड़ रखे हैं। संत रामपाल जी ने किसी को ठेकेदार नहीं बनाया। 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा गया था तो किसी को ठेकेदार बना के नहीं गया। उस परमात्मा की शक्ति से, उसके वचन से उसका मार्ग चला 600 वर्ष तक, और आगे 1000 साल तक अपने बेटा बेटी को ठेकेदार बना के नहीं जाएंगे। वो ये बेटा बेटी तो 4 दिन के ठेकेदार हैं। इन्होंने तो अपने कर्म फोड़ लिए। आने वाले समय में इनके साथ में क्या बीतेगी तुम्हारी आंखों के सामने है। बहुत सारे लोग तो भक्ति छोड़ जाएंगे जो बुद्धिहीन होंगे, संत रामपाल जी के बेटा बेटी की जो है वो दुर्गतियां जो है देख के। क्योंकि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। ये उनके नियमों के विरुद्ध जो खुद भी कुकर्म कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, और संगत के दान धर्म सेवा का भी बेचारों की आस्था का जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। देखना आने वाले समय में क्या होगा इनके साथ में। लेकिन उस समय क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा। अरे मौत को देख के तो हर कोई पीछे जो है वो कदम हटा लेगा। समझदार वो है जो समय रहते इस दिमाग का यूज करे, इस खोपड़ी का यूज करे। अब तुमने वर्तमान में तो इसके अंदर जो है गोबर भर रखा है, कहां से फिर उस समय परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा? है मुसीबत में तो आदमी गधे को भी जो है बाप बना लेता है। उस समय क्या करेंगे संत रामपाल जी? कुछ नहीं करेंगे। जब वर्तमान में उनके भक्तों को वो नहीं बचा रहे, धनाना आश्रम में मर रहे मिट्टी की ट्रोली के नीचे दब दब के। इन आश्रमों में जब समागम होते हैं तो हर बार 5-10 तो मरते हैं एक्सीडेंट में। कोरोना आया, हजारों मर गए। क्यों नहीं बचाया संत रामपाल जी ने? मर्यादा, ये परहेज बताएंगे, मर्यादा बचाएगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है, ये मार्ग निष्पक्षता निर्भयता का है। डरना नहीं है किसी से। ये 2 कोटि के जीव हैं। हम किसकी शरण में पता है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में। और जो उसके अनुसार चलेगा, उसके वचन पे चलेगा। ये संत रामपाल जी के बेटा बेटी की तो औकात क्या है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश, शैतान भी, धर्मराज यमराज भी संत रामपाल जी के उस भगत का बाल बाका नहीं कर सकता। बाल बाका इनकी तो औकात क्या? ये तो अपने जैसे 2 कोड़ी के टट्टू हैं। तो 2 कोड़ी के जीव हैं। ये ज्यादा से ज्यादा गालियां निकाल लेंगे, 2-4 थप्पड़ मार लेंगे, झूठा मुकदमा लगा के जेल करवा देंगे। इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है। मौत मेरे सतगुरु के हाथ में है। मेरे सतगुरु की बांदी है, नौकरानी है मौत, उनके पैरों की नौकरानी है। जब वो चाहेगा तब उसका भगत जो है वो शरीर छोड़ेगा। ये काल और ये दुर्गा, ये मौत, ये जमजोरा संत रामपाल जी के मर्यादित भगत का बाल भी नहीं उखाड़ सकती। बाल भी क्या होता है, इतना विश्वास होना चाहिए एक भगत को अपने भगवान पे, उसकी जो है भक्ति पे। वरना धिक्कार है फिर भक्ति पे। क्या भक्ति कर रहे हैं फिर हम? तो भाई और बहनों, दृढ़ता के साथ में लगे रहो इस मार्ग पे। ये दुनिया तो पागल है। ये दुनिया तो खाली चांद पे गई है अभी तक। ये चांद को तो भगवान यूं तोड़ के लगा देगा 2 मिनट में। ले खोज ले इसको, क्या निकालेगा तू चांद पे जाके। तो आने वाले समय में ये सब जो आज बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, इनके चरणों में लोट लगाएंगे। और इनको देख के जो भगत आज भ्रमित हो जाएगा, वो नैया डुबा जाएगा, अपनी नैया डुबा जाएगा। तो धैर्य रखो। परमात्मा ने धैर्य दिया हमारे को। शील संतोष विवेक दया क्षमा, यह अनमोल तत्व ज्ञान 28 साल से इसीलिए दिया है कि विकट परिस्थिति में हम इस ज्ञान को आधार बनाएं। हम दुनिया की शानो शौकत वैभव को देख के ना चलें। हम दुनिया की जो है चक्काचौंध को देख के बल्कि फैलना हो जाएं कि दुनिया तो कहां से कहां पहुंच गई। हमें संत रामपाल जी वही 4 बात बताते हैं। दुर्गा का पति वो, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप वो, गधे कुत्ते बनोगे, सूअर बनोगे, बस यही है और कुछ है भी नहीं। और कुछ है भी नहीं समझाने के, और इससे ज्यादा समझने की हमारी औकात भी नहीं है। अरे जिसका मेमोरी कार्ड ही 5 MB का है और परमात्मा का ज्ञान तो असंख्य जीबी का। सतगुरु रामपाल जी भगवान का तत्व ज्ञान तो असंख्य जीबी। और लेकिन हमारी औकात है क्या उस ज्ञान को समाने की? उनके पास तो ना जाने क्या क्या ज्ञान है, कहां कहां का ज्ञान है। लेकिन हमारी औकात के अनुसार ही बताते हैं वो कि हम जीव हैं 2 कोटि के। हम उनके ज्ञान को स्वीकार जो है वो कितना कर सकते हैं, उसी हिसाब से परमात्मा ज्ञान देता है। नहीं, उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जैसे समुद्र की गहराई अथाह है, ऐसे संत रामपाल जी का तत्व ज्ञान अथाह है। लेकिन हमारे अंदर वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना उस ज्ञान को समाने की। जो दे दिया उस पर तो हमारी यादों में रह के हम चल नहीं पा रहे। 2 मिनट में गधे कुत्ते बनने के लिए उनके परिवार के पीछे लग जाते हैं हम, हैं? तो भाई समझो इन चीजों को, रोगे नहीं आगे चल के। हमें कोई शौक नहीं है बोलने का। और परमात्मा कहते हैं साचा शब्द कबीर का, और प्रकट किया जग माही, जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही।
ये कोई चुगली चाटा नहीं कर रहे हम, लेकिन जो सत्य है, परमात्मा कहते हैं सच को सच कहना वो निंदा में नहीं आता, बल्कि महान परोपकार का काम है, लोगों का जीवन बचाने का काम है ये। और इस परमात्मा के मार्ग में अज्ञान और पाखंड के खिलाफ यदि उनका भगत नहीं लड़ेगा तो क्या कोई जगत वाला लड़ेगा? अरे जिस अज्ञान और पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते भगवान जेल में बैठे हैं, और हम उनके पूत, हम उनके सपूत, हम उनके शिष्य, हम उनके भगत यदि उसी अज्ञान और पाखंड के लिए नहीं संघर्ष करेंगे, नहीं लड़ेंगे, जो अज्ञान और पाखंड उन्हीं का परिवार काल प्रेरित होके संगत में फैला रहा है, लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा है, तो हमसे बड़ा कोई निकम्मा नहीं कि जिस अज्ञान और पाखंड के लिए लड़ते लड़ते भगवान जेल बैठा है और हम सहर्ष उस अज्ञान और पाखंड में उनके काल प्रेरित कलयुगी जो है परिवार का साथ दे रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख नीच आरामी और कौन होगा? बेमौत मरोगे, बेमौत। अब भगवान को सीना फाड़ के नहीं दिखाएगा। ये बुद्धि, ये मानव शरीर ऊपर से 28 साल से रात दिन आंखें फाड़ फाड़ के परमात्मा ने जो ज्ञान दिया ना, वो इसीलिए दिया है कि लाल और लालड़ी की पहचान स्वयं करो, स्वयं। अगर भगवान ने बताना होता तो इतना ज्ञान देने की जरूरत क्या थी? 2 मिनट में बता देते, ये मेरा बेटी ऐसा, ये मेरा बेटा ऐसा। और भगवान ने तो बोल रखा है, कितनी बार तुम्हारे को वो सत्संग सुना दिया जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि इस दास के 4 संतान थी, और मुझे अच्छे से पता है उनका स्वभाव का, उनके नेचर का, वो क्या करते, वो क्या ना करते। हर बार आपको वीडियो दिखाता हूं, लास्ट बार आपको और दिखा रहा हूं वो वीडियो जिसमें संत रामपाल जी भगवान सार्वजनिक तौर पे अपने बेटा बेटी के विषय में, उनके चरित्र के विषय में, उनके नेचर के विषय में सत्संग में बता रहे हैं। दुनिया के पहले संत हैं संत रामपाल जी, जिन्होंने सत्संग में अपना बेटा बेटी के विषय में बताया कि वो कितने निकम्मे हैं, मुझे अच्छे से पता है। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता है वह मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। खूब पता है मुझे क्या उनका नेचर है, क्या उनका स्वभाव है, क्या मेरी खातिरदारी करते और आगे क्या करते। तो आगे इन्होंने क्या कर दिया आप सबके सामने है, दुनिया के लिए स्टेडियम बनवा दिए। इसलिए संत रामपाल जी ने 2008 में ही अपने बेटा बेटी के विषय में, उनके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है उसके विषय में 2008 में संगत को जागरूक कर दिया था कि मूर्खों इनके पीछे मत चलना, ये आगे चल के तुम्हें जो है डुबोएंगे, ये काल के एजेंट हैं। अब सतगुरु संकेत करेगा, हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम कोई गधे नहीं है, जानवर नहीं है। भगवान ने दिमाग दिया है, मानव शरीर दिया, तत्व ज्ञान दे दिया। अब भगवान कोई जो है वो जेड़े लेके थोड़ी मारेगा पीछे, थोड़े मार मार के थोड़ी समझाएगा। ये ज्ञान रूपी थोड़े मार रखे भगवान ने अपने बेटा बेटी के विषय में बता के। अब वही बात है, परमात्मा कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाये, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहां से लाए। तो जिस भगत में जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी बुद्धि होगी, जितने संस्कार होंगे, उतना ही तो समझ पाएगा, ज्यादा कहां से समझ पाएगा। और सभी थोड़े ना कोई सतलोक जाते हैं, ये तो कोई बिरले का नंबर आएगा, बिरले। गुरुपद सेव बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की हुई। ये संसार विगन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। खोकापुर में काग मिले दिन दोए रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। कोई बिरले होंगे जो सतलोक जाएंगे, जो अंतिम श्वास तक मर्यादा में रह के साथ संगति से जुड़े रहेंगे, गुरु को भगवान मानेंगे, अपने आप को जो भगत बना लेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। जाते जाते परमात्मा का जयकारा। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, सत्स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, दया निधि, दया के सागर, करुणा निधि, करुणा के सागर, मुसलमानों के अल्लाह, हिंदुओं के प्रभु राम, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहिगुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।